प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की 2 दिवसीय यात्रा पर तेल अवीव एयरपोर्ट पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने किया स्वागत। वार्ता और कार्यक्रम प्रस्तावित। विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा। सत्ता पक्ष ने बताई विशेषता, विकसित झारखंड का संकल्प, राशि सदुपयोग पर जोर। विपक्ष ने याद दिलाए चुनावी वायदे, विकास में बताया फेल। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात, सौंपी पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता का सुझाव। और पलामू और रांची में पुलिस को कामयाबी, मादक पदार्थों के साथ 4 तस्कर पकड़ाए। हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह के 2 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति जमशेदपुर के कदमा में श्री जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगी और बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में एक भवन के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगी। लोहनगरी में राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने जायजा भी लिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। श्री मोदी अपने समकक्ष के साथ सहयोग को लेकर वार्ता करेंगे, साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन अवहेलना मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने रांची की एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने सीजेएम कोर्ट के संज्ञान लेने के मामले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। ईडी को उनके व्यवहार के लिए लताड़ने का काम किया। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री को, हेमंत जी को फिर से वही 22-23 की तरह समान उपस्थिति, ये राज चलने नहीं देंगे क्या? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा ईडी को, आप कुछ सृजनात्मक कार्य करें, कंस्ट्रक्टिव वर्क करें। विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन आज सुचारू तरीके से सदन की कार्यवाही चली। प्रश्नकाल के दौरान विकास और लोकहित के मुद्दों की गूंज रही। वहीं भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चर्चा का जवाब देते हुए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की, जो इस बात की समीक्षा करेगी कि राज्यपाल के अभिभाषण, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की ओर से सदन में जो घोषणाएं की जा रही हैं उसका समयबद्ध पालन सुनिश्चित हो। सत्ता पक्ष के अन्य विधायकों ने भी इससे पहले चर्चा में शामिल होते हुए विकसित झारखंड निर्माण और बजट राशि के सदुपयोग पर जोर दिया। भाजपा और विपक्ष के विधायकों ने विकास के फ्रंट पर सरकार को फेल बताया और चुनावी वायदे याद दिलाए। सत्ता पक्ष के हमारे विधायक पानी के लिए सरकार से कैसे लड़ रहे थे महोदय,
गर्मी का दिन आ गया, पीने की पानी की घोर कमी। अध्यक्ष महोदय, कई बार यही भी इसी विधानसभा महोदय आपके सामने ही माननीय मंत्री महोदय ने वादा किया, हमारे धनबाद में लगभग 900 करोड़ रुपए की पानी की योजना जो 22 में पूरी हो जानी थी। अध्यक्ष महोदय, 19 में जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय योजनाओं का शुरू किया गया था, 22 में पूरा होना था। अध्यक्ष महोदय, 26 आ गया। और ऐसे भी माइनिंग प्रभावित इलाका अध्यक्ष महोदय, पानी की घोर किल्लत, बाबा नगरी की तो बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, और आज तक वो योजना अधूरी है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बुलंदी से जो है चलने वाली है और 2029 में भी हमारी सरकार बनने वाली है। आप तड़पड़ाते रहिए, कुछ इसका नहीं चलेगा। महागठबंधन की बनने वाली है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत हृदय से आभार देना चाहता हूं कि आपने गरीबों का ख्याल रख करके आपने ये बजट बनाने का काम किया। मैंने कहा, हमारे माननीय सदस्य आदरणीय श्री रामेश्वर राव जी ने, श्री शरीफ राय जी ने कहा है कि हमारा FRVM कैसा है, GSDP के अंतर्गत हमने जो ऋण लिया है वो किस सीमा के अंतर्गत है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा अभी तक का एक्सपेंडिचर क्या है, कैसे हम, माननीय राज सिन्हा जी ने कहा कि 52.68% हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अभी तक का। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने साल 2022 की उत्पाद नीति की चर्चा करते हुए कहा कि शराब की बोतलों पर MRP से अधिक राशि वसूली जा रही है और तब विरोध करने वाले ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव मनोज कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि विभाग से हर महीने बड़ी रकम ऊपर तक पहुंचाई जाती थी। श्री मरांडी ने गुमला, चतरा और कोडरमा जैसे जिलों से धन उगाही का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। झामुमो ने भाजपा पर घुसपैठ के मुद्दे के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। रांची में आज प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। निकाय चुनाव की मतगणना 27 फरवरी को होगी, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के 48 निकाय क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान हुआ था, जिस दौरान 62% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। राज्य निर्वाचन आयोग अब मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। इधर मतगणना से पहले उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ता जा रहा है। जामताड़ा में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने मतगणना में अनियमितता की आशंका जताई। उनके साथ कोई अन्याय हो या जनता ने जो मत दिया है उसमें कोई गड़बड़ी हो या मतगणना में कोई गड़बड़ी हो, ये अन्याय की बात हो जाएगी। तो हमने अपनी चिंता माननीय उपायुक्त महोदय को ये रखी है कि ये निष्पक्ष हो मतगणना, और जनता ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को पूरी निष्पक्षता के साथ फिर जनता को वापस उसका परिणाम बताया जाए। तो मतगणना प्रभावित न हो, इस प्रकार का जो षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र के विरुद्ध में हम लोगों ने लिख करके एक आयोग को दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग को, अपने ऑनरेबल DC के थ्रू। और हम लोगों ने मांग किया है कि ये मतगणना जो है, मतगणना स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, पूरी पारदर्शी हो, और ये लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता का निर्णय आया है और निर्णय के अनुसार पूरी पारदर्शी रूप से मतगणना हो। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मंत्री सुदिव्य कुमार ने निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के आरोपों और आशंकाओं को निराधार करार दिया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कई विकसित देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। दुनिया के विकसित देश जो तकनीक में हम लोगों से वर्षों आगे हैं, चाहे वो US हो, चाहे वो फ्रांस हो,
वहां पर आज भी देश की सरकारें बैलेट पेपर के माध्यम से चुनी जाती हैं। झारखंड की सरकार ने निकाय चुनाव में बैलेट के प्रयोग की अनुमति प्रदान की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बैलेट के चुनाव में बूथों पर धांधली और बूथ कब्जे की शिकायत के अंदेशे मिले। केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी का लगातार विस्तार हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से भोपाल धनबाद और भोपाल चोपन नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई रेलगाड़ियों से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा और व्यापार को नई गति मिलेगी। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में इतने प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के सैंक्शन हुए हैं, इतने आजादी के बाद में कभी सैंक्शन नहीं हुए थे। इटारसी भोपाल बीना फोर्थ लाइन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, 4,300 करोड़। बड़ौदा से रतलाम को कनेक्ट करने वाली लाइन थर्ड एंड फोर्थ, 8,800 करोड़। ओवरऑल प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म, जो कि ऐतिहासिक थर्ड टर्म है, इसमें 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे सैंक्शन हुए जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हैं। रांची में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से आज राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एपी सिंह, सदस्य हरीश्वर दयाल तथा पंचायती राज की निदेशक बी राजेश्वरी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री को पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता, संसाधनों के न्याय संगत आवंटन तथा स्थानीय विकास को और प्रभावी बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री ने मौके पर कहा कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में आयोग की अनुशंसाएं महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता को बेहतर कर रही है। नकली कीटनाशकों की बिक्री पर भी प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है। उन्होंने अन्नदाताओं को सशक्त बनाने और भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज चावल के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। गेहूं के भंडार भरे हैं। 34% हमारे खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, लेकिन अभी और काम करना बाकी है और इसलिए कई रिफॉर्म्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन सुधारों को भी तेजी से करके खाद्यान्न के भंडार भरना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हमारा हो, पोषण के लिए उपयुक्त हो और किसानों की आमदनी और बढ़ाने का काम हम लगातार करेंगे। भारत केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया का फूड बास्केट बन जाए, इसकी भी हम चिंता करेंगे। एक्सपोर्ट क्वालिटी के फल, सब्जियां, फूल और अनाज और हम कैसे बेहतर पैदा करें, इस पर भी हम काम करेंगे और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में किसान को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। कई किए हैं, आगे और भी प्रयत्न करेंगे। पलामू में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर शहर थाना अंतर्गत अंबेडकर पार्क तालाब के पीछे 2 युवकों को पकड़ा, जिनके पास से ब्राउन शुगर बरामद की गई। जिले के हरिहरगंज थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इधर रांची रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरपीएफ पोस्ट और फ्लाइंग टीम को बड़ी सफलता मिली है। इस कार्रवाई में कुल 16 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे ओडिशा से गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश में अवैध बिक्री के लिए ले जा रहे थे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में भारत रणभूमि दर्शन D2D अभियान के समापन समारोह में शामिल हुए। 3 फरवरी को द्वारका से शुरू हुई 3,400 किलोमीटर की 22 दिवसीय इस यात्रा का नेतृत्व भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और सीमा सुरक्षा बल ने किया। इसमें गुजरात और राजस्थान के युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई
और राष्ट्र की समृद्ध सैन्य विरासत को रेखांकित किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने हाल ही में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं के बीच चार्टर विमानों के संचालकों के लिए नए कड़े सुरक्षा निर्देशों की घोषणा की है। डीजीसीए ने कहा है कि चार्टर और वीआईपी उड़ानों सहित सभी गैर अधिसूचित उड़ानों के बारे में सुरक्षा के आधार पर कमांडर पायलट का फैसला अंतिम होगा। विमान संचालकों को विमान की उम्र, मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलटों के अनुभव जैसे प्रमुख सुरक्षा विवरण सार्वजनिक करने होंगे। डीजीसीए सुरक्षा रैंकिंग, कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और डेटा ऑडिट की शुरुआत करेगा। सिस्टम में किसी भी तरह की खामी के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आदिम जनजाति बिरहोर को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में हजारीबाग प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत बिरहोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जा रहा है। जिले के चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला में विशेष अभियान चलाकर लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा रहा है। हजारीबाग जिले में आदिम जनजाति बिरहोर के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला में अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम घर घर पहुंचकर परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ रही है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है सो हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है और बिरहोर जो इतना जो रिमोट एरिया में लोग जो रहते हैं, इन लोग को इनका लाभ मिल सके। बहुत लोग का इसमें बना हुआ है, बहुत लोग का जिनका छूटा हुआ है, आज हम लोग उनको बना रहे हैं ताकि इनको इससे जोड़ा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा से वंचित इस जनजाति को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बिरहोर टंडा तक पहुंचकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए ये भारत सरकार का एक योजना है, इसमें हम लोग सभी लोग का आयुष्मान कार्ड हम लोग बना रहे हैं। हजारीबाग सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। बिरहोर जनजाति के लोगों को इससे जोड़ना एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग का अस्पताल भी इस योजना से संबद्ध है, जहां लाभार्थी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बन जाने से जो उसके लिए एलिजिबल है, जिनके पास लाल, हरा, पीला कार्ड है, उनको हम लोग 5 लाख रुपए तक का उस कार्ड में इलाज का प्रावधान है, जो कि आयुष्मान से जो हॉस्पिटल पूरे देश में टैग है उनमें आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। विलुप्त प्राय आदिम जनजाति बिरहोर के प्रत्येक सदस्य को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का ये प्रयास स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकेंगे। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। धर्म और आध्यात्म की नगरी देवघर में देश का दूसरा बहुचरा माता मंदिर बनने जा रहा है। बहुचरा माता का मंदिर गुजरात के बाद अब देवघर में बनकर तैयार है, जिसमें 7 मार्च से 9 मार्च तक कलश यात्रा, वेदी पूजन और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। झारखंड की पहली किन्नर महामंडलेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी ने बताया कि बहुचरा माता किन्नर के लिए कुलदेवी होती हैं। उन्होंने बताया कि देवघर के मंगलामुखी धाम में आयोजित इस प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के तौर पर किन्नर अखाड़ा के प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मौजूद रहेंगी। हमारे जो कुलदेवी है बहुचरा माता, इनका पहला मंदिर है गुजरात में और ये पूरे भारत में दूसरा मंदिर बनने जा रहा है। दूसरा मतलब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं और मूर्ति का स्थापित कर रहे हैं। शोभा यात्रा जैसे कि कलश जो है 7 तारीख को हमारे आश्रम से लेके पूरा बैजनाथपुर होके सनराइज होते हुए फिर आश्रम में ही आके
उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो जाएगा और 8 तारीख को जो नगर भ्रमण होगा वो पूरे मार्केट में नगर भ्रमण होगी, मूर्ति के साथ में रथ यात्रा निकलेंगे। और अब बात मौसम की। राज्य भर में मौसम के बदले मिजाज की वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में इसमें फिर से करीब 3 डिग्री वृद्धि की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 3 मार्च तक सुबह में कुहासा रह सकता है, बाद में मुख्यतः मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा में 9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि चाईबासा में भी हल्की बारिश की सूचना है। और अब नजर डालते हैं दिल्ली में ट्यूलिप की प्रदर्शनी पर। और अब करते हैं विधानसभा सत्र की समीक्षा। विधानसभा के बजट सत्र में छठे दिन सदन में प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली और पक्ष विपक्ष के विभिन्न सदस्यों के सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया। भोजन अवकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चर्चा का जवाब देते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर प्रश्नकाल में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने ग्राम सेतु योजना के तहत पुल निर्माण में आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्पष्ट किया कि विधायक की अनुशंसा पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का प्रावधान है। इससे अधिक लागत आने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत नहीं की जा सकती। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सीमा नियमावली के अनुसार तय की गई है और इसका पालन अनिवार्य है। जदयू विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम से जुड़ी 6 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति में कथित देरी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग के सचिव को इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने जानना चाहा कि 17 फरवरी को जिला योजना चयन समिति की बैठक में चयनित इन योजनाओं को स्वीकृति मिली है या नहीं। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने जवाब दिया कि योजनाओं की स्वीकृति पूर्व में ही दे दी गई है और विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक पत्र भी भेज दिया गया है। निरसा विधायक आरूप चटर्जी ने विधानसभा में धनबाद में एयरपोर्ट बनाने का मुद्दा उठाया। प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि धनबाद में बरवा अड्डा हवाई पट्टी है जो 37 एकड़ में है। कैटेगरी 1 के लिए 113 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। जहां एयरपोर्ट है वहां सघन आबादी का इलाका है, इसीलिए इसका विस्तार वहां पर संभव नहीं है। मंत्री ने बताया कि बोकारो में एयरपोर्ट निर्माण प्रक्रिया जारी है। लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने हिरणपुर प्रखंड में महिला महाविद्यालय की स्थापना की मांग की। भोजन अवकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर सामान्य वाद विवाद पर हुई चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों ने अपनी बातें रखी। बाद में सरकार की ओर से उत्तर देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि 45 वर्षों के राजनीतिक अनुभव के आधार पर ये कह सकते हैं कि सदन में पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों की एक ही इच्छा होती है कि अपने राज्य और क्षेत्र का विकास कैसे हो। वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन का बहिर्गमन किया। इसके बावजूद अपने भाषण को जारी रखते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्रीय करों में झारखंड को पर्याप्त राशि क्यों नहीं दी गई और अनुदान में कटौती क्यों की गई। वित्त मंत्री ने बजट आकार बढ़ने के संबंध में कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की राशि योजना मद में रखी गई है। इसके अलावा स्थापना राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिक पदों को भरने की दिशा में सार्थक पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना ये बताती है
कि झारखंड सरकार की चाहत क्या है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्य के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जिसमें वित्त सचिव और कुछ अन्य विभागों के प्रमुख सचिव होंगे। ये समिति इस बात की समीक्षा करेगी कि राज्यपाल के अभिभाषण, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री की ओर से सदन में जो घोषणाएं की जा रही हैं, उसका सही तरीके से और समयबद्ध तरीके से अनुपालन हो। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों में भी जुनून की जरूरत है। कार्यपालिका से भी आग्रह है कि सभी मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा का परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की 2 दिवसीय यात्रा पर तेल अवीव एयरपोर्ट पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने किया स्वागत। वार्ता और कार्यक्रम प्रस्तावित। विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा। सत्ता पक्ष ने बताई विशेषता, विकसित झारखंड का संकल्प। राशि सदुपयोग पर जोर। विपक्ष ने याद दिलाए चुनावी वायदे, विकास में बताया फेल। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात, सौंपी पंचम राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट। पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता का सुझाव। और पलामू और रांची में पुलिस की कामयाबी, मादक पदार्थों के साथ 4 तस्कर पकड़ाए। हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह के 2 गिरफ्तार।